आज हम आए हैं हमारे साइट विजिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कि क्वांटिटी सर्वे किस तरह से होता है, जो हमने क्लास में पढ़ा है इंजीनियर्स को। आज जो भी हमने इंजीनियर्स को क्लास में पढ़ाया गया है कि क्वांटिटी सर्वे किस तरह से निकाला जाता है ना, वही हमने अभी साइट पर आए और क्वांटिटी सर्वे यहाँ पर निकालनी कैसे, ये सारी चीज़ मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग एक कॉम्पोजिट मेंबर बनाते हैं, एक ब्रिक वॉल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो उसमें जो भी हमारा मटेरियल लगता है, जैसे कि अगर हम एक ब्रिक वॉल बनाए, जैसे कि ब्रिक वॉल बनी हुई है इंजीनियर यहाँ पे, तो एक ब्रिक वॉल में कितना सीमेंट लग रहा है, कितना सैंड लगने वाला है, कितने इसमें क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स लगने वाली है, हम क्वांटिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम। कॉलम में हम लोग कितना सीमेंट लगने वाला है, कितने सीमेंट बैग्स लगने वाले हैं, कितना हमारा क्यूबिक फीट है ना, क्यूबिक मीटर एंड क्यूबिक फीट कितना हमारा सैंड लगेगा, कितना क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर हमारा एग्रीगेट लगेगा। ये सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों चाहिए हमें जानना, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी, हम क्वांटिटी सर्वे अगर कर पाते हैं या कर लेते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट वैल्यू है या प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, वो काफ़ी हम इसको बैलेंस कर पाते हैं और हमारा जो भी एस्टिमेशन या हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हम उसको अच्छे से मैनेज कर देंगे, फाइनेंस जो भी हमारा प्रोजेक्ट का वो हम बराबर से कर सकते। तो इसको जानना और सुनिए हम इसे क्यों निकाल रहे हैं, क्वांटिटी सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है निकालना, क्योंकि जो भी हमारे साइट पर काम होने वाला है, जिस भी चीज़ का हम काम करें, जैसे कोई भी हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका हमारे काम करने वाला है, तो वहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा, अगर हम इसको अगर पहले ही निकाल लेंगे, मटेरियल कितना लगने वाला अगर ये हम पहले ही निकाल लेंगे, तो हमारा जो भी वर्क है, जो भी उसका फ्लो है, वर्क जितने दिनों में होने वाला, जैसे कि समझ लीजिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है हमारा 1 साल में कंप्लीट। अगर हमने ये मटेरियल कॉस्ट अगर नहीं निकाला है, मटेरियल कितना लगने वाला है वो निकाला नहीं है, पहले से हम प्री प्लानिंग करते हुए नहीं चल रहे हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन जैसे कि 1 साल हमने पकड़ के चलाता, वो हो सकता है कि 1.5 साल या 2 साल हो जाए। तो जितना हमारा स्पैन ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, जितना टाइम प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, तो उस वजह से हमारा क्या हो सकता है, कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। हमारे प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है या फिर हमारा जो भी हमारा वैल्यूएशन है वो हमारा बढ़ सकता है। तो इस वजह से हमें पहले अगर हम मटेरियल की कॉस्ट या मटेरियल कितना लगने वाला है अगर हम निकाल लेते, तो हमें सारा प्री ऑर्डरिंग करना हो, प्री हम जो परचेस करते हैं वो हम कर सकते हैं, जो भी परचेस करना है उस मटेरियल को हम परचेस कर सकते हैं और सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। और यही चीज़ हमें बिलिंग में भी काम आती है। जब हम बिलिंग जब काम करते हैं तो कितना % ऑफ सीमेंट लगा है, कितना % ऑफ सैंड हमने इसमें कंज्यूम किया, कितना % ऑफ सैंड हमारा स्टोर में अभी स्टोर है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसलिए जाननी होती है क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है या प्रोजेक्ट की जो भी हमारी क्या बोलते हैं उसको, स्पैन है, प्रोजेक्ट का जो भी स्पैन है वो अच्छे से अपने इकोनॉमिकल जोन में रहे और हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सके। तो आज हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे इंजीनियर्स यहाँ पर बैठे हैं और सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं हमारे इंजीनियर्स की तरफ से कि किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। सो इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अभी सर ये जो आपने अभी वॉल का कंस्ट्रक्ट, ये जो वॉल अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई है, इसका आप क्वांटिटी सर्वे निकाल रहे हो? हाँ, निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या साइज़ लिया आपने, बताइए हमें। ब्रिक का साइज 230 बाय 150 बाय 90 है विदाउट मोटर। साइज़ है ये हमारा मॉड्यूलर साइज़ नहीं, हमारा नॉन मॉड्यूलर साइज है। नेक्स्ट अभी उसके बाद में हमने वॉल का साइज़ गिन लिया है और उसका विथ मोटर का साइज़ भी हमने ले लिया है ब्रिक का। तो मोटर का साइज़ हम कितना लेते हैं? 0.1 मतलब हम लोग 10 mm हमारा साइज़ लेते हैं हमारे इसका। चलो नेक्स्ट। अभी उसके बाद में एरिया ऑफ वॉल निकाल लिया हमने। वेरी गुड। और उसके बाद में वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम के बाद वॉल्यूम निकाल लिया। हाँ, 1.11 आया है। उसके बाद में हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाले। नंबर ऑफ ब्रिक किस तरह से निकालते हैं? नंबर ऑफ ब्रिक किया पहले, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर। वेरी गुड है ना। तो हमने कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आ गए हमारे? 289.06, उसको राउंड फिगर करके 290 ब्रिक्स आया है। ब्रिक्स आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग अभी मोटर लगने हमारे तो ब्रिक्स नंबर्स निकल गए। हमें क्या निकालना है? मोटर निकाल। तो मोटर का वॉल्यूम बताइए कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस नंबर ऑफ ब्रिक इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथआउट मोटर, ये उसका फार्मूला है। उसको कैल्शियम में पुट करके डायरेक्ट हमने वॉल्यूम निकाल लिया मोटर का। अभी इससे आप लोग अभी जो मोटर का वॉल्यूम निकल गया, इससे आप अभी सीमेंट और सैंड का निकाल सकते हो? हाँ सर। तो बताइए सीमेंट बैग कैसे निकालेंगे हम लोग? सीमेंट बैग के लिए सर सबसे पहले हमने जो ये वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम डिवाइड बाय जो रेशियो दिया है उसका 1.3
1.3 का रेशो दिया है, वो रेशो 1+3 करके सीमेंट 1 है उसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो उसका ये निकल गया मीटर क्यूब में। उसको हमने बैग में कन्वर्ट किया, पहले केजी में कन्वर्ट किया। तो डेंसिटी कितना होता है हमारे सीमेंट का? 1440 होता है। उससे हमने क्या किया, उसको बैग से केजी में किया पहले, उसके बाद में डिवाइड बाय 50 करके बैग किया उसको। वेरी गुड ओके। सेम हमारा सैंड में भी निकाला होगा। सैंड का कैसे निकाला आपने बताइए? वही सेम जैसे सीमेंट का निकाला वैसे, सिर्फ उसको सैंड को CFT में क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं। क्यूबिक फीट में हम लोग सैंड अपने क्यूबिक फीट में मिलती है। हाँ, क्योंकि हम लोग सैंड किस में परचेस करते हैं, हमारा क्यूबिक फीट में परचेस, इसलिए हम लोग उसको क्यूबिक फीट में हम लोग हमारी क्वांटिटी निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट क्यूबिक फीट में निकाला, फिर वाटर सीमेंट रेशो निकाला। हाँ, वाटर सीमेंट रेशो कैसे निकाला? वाटर सीमेंट रेशो अपने 0.45 ये रहता है स्टैंडर्ड। उसको दिया गया है वाटर सीमेंट रेशो मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट इन kg लेते हैं। वेरी गुड। और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 45 लीटर्स आ गया है। ओके। और कैरेज हमने निकाला था पहले प्रीवियस इसके, उसका ही कैरेज लिया है। पर सीमेंट बैग का 4.69, सैंड का 3 रुपीज़ पर बैग, और ब्रिक का 0.45 पर नंबर। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कैरेज निकाला है, हमने पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, हाँ। है ना। तो अभी हमने लिया है। तो इंजीनियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने जो कैरेज लिया है, हमने हमारे क्लासरूम में हमने इनको सॉल्व करके दिया था कैरेज किस तरह से कैलकुलेट। सो इंजीनियर्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी इन्होंने अभी कैरेज का काउंट किया या कैरेज निकाला, ये हमने हमारे इसको क्लासरूम में बताया था कि कैरेज किस तरह से किया जाता है। अगर आपको ये कैरेज सीखना है, कैरेज कैसे निकालते हैं इंजीनियर्स, किस तरह से हम लोग बैग सीमेंट बैग्स निकालते हैं, किस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं, किस तरह से हम सारी चीज़ों को सैंड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने इंजीनियर, तो हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग पर आप आ सकते हो और सारी चीज़ों को सीख सकते हो इंजीनियर्स, है ना। तो आगे बताइए इंजीनियर। उसके बाद में सर इफिशिएंसी ऑफ लेबर निकाले है। हमने एक केस लिया है 11.84 बाय 0.2 बाय 0.9 का ब्रिक वर्क है। वो एक दिन में एक फर्स्ट क्लास मेसन, एक सेकंड क्लास मेसन और 4 हेल्पर और एक भिस्ती की मदद से किया है। तो ये केस लिया है हमने, उसको हमने कैलकुलेट किया जैसे कि नंबर ऑफ डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेबर और मेसन अपन जो क्वांटिटी अपनी वो वर्क डन जो हुआ है। हाँ, तो उससे हमने सब चारों की ये निकाली इफिशिएंसी। उसके बाद में रेट एनालिसिस शीट बनाया है। हमारा शीट होता है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, क्वांटिटी लिखोगे आप, उसमें यूनिट लिखते बैग में, ये यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो इंजीनियर। हमारा रेट एनालिसिस का शीट है हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, क्वांटिटी दिया गया है, कितना क्वांटिटी हमारा आया है। यहाँ पर सीमेंट सैंड और एग्रीगेट सीमेंट सैंड और ब्रिक का हमारा है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है पर बैग, पर क्यूबिक फीट पर नंबर्स में क्या हमारा ब्रिक्स आया, फिर उसके रेट्स हमारे यहाँ पर लिए और अमाउंट आया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लाते हैं कि कैरेज जो भी हमने यहाँ पर फाइंड किया वो यहाँ पर लिख लिया। लेबर्स की जो भी इफिशिएंसी थी उसको हम डे से हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हमारा वॉल्यूम अपना ये उसका रेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है इंजीनियर्स कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा काम होता है उसमें हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज लेते हैं, हमारा इक्विपमेंट चार्ज होता है, हमारा वाटर चार्ज होता है, उसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्विपमेंट चार्ज जो है हमारा 1% लिया है, वाटर चार्ज जो लिया है हमने 1% लिया है। उसके बाद हमारा GST फैक्टर होता है। तो GST फैक्टर में हम लोग 0.1405 जो हमारा GST फैक्टर इसमें हमारा सारा ऐड होता है। नेक्स्ट हमारा इधर देखो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर हम है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना रहेगा। तो ये एक्चुअली 10 to 15 रहता है, तो हम लोग यहाँ पे 15 को मेज़र कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा सेज होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उससे हमें कुछ टैक्स पे करना होता है, इसलिए हमें सेज का 1% लेना पड़ता है। तो ये हमारा एक हमारा ठीक है। सो इंजीनियर्स ये हमारा था क्वांटिटी सर्वे का पूरा शीट। तो इस तरह से अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, ऑफिस वर्क किस तरह से किया जाता है, मतलब अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब अगर पाना है इंजीनियर सिविल कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंडस्ट्री में अगर आपको हाई पेइंग जॉब पाना है, आपको अगर एक वाइट कलर जॉब पाना है इंजीनियर, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको एस्टिमेशन आना चाहिए, आपको क्वांटिटी सर्वे आना चाहिए, आपको बिलिंग आना चाहिए, है ना। ये सारी अगर आपको चीज़ें सीखनी है इंजीनियर्स, तो हमारे ऑन साइट ट्रेनिंग पर आप आइए और सारी चीज़ें सीख सकते हो इंजीनियर्स, है ना। उसके लिए सिर्फ आपको एक नंबर पर डायल करना है, जो है 9111001234। आप इस नंबर पर डायल कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी और आप सारी चीज़ें आप सीख सकते हो और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, आपका ड्रीम जॉब आप पा सकते हो इंजीनियर्स। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक भी कर लीजिए। अगर आपको इंजीनियर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए, हमारा प्रोत्साहन और बढ़ेगा और आप लिए और नए वीडियो में इस तरह से लाता रहूँगा। सो इंजीनियर्स, थैंक यू।